क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही इंसान के पास दो सोचें हो सकती हैं, एक जो उसे आसमान तक ले जाए और एक जो जिंदगी भर जमीन से बांधे रखे। मेरे पास दो पिता थे, एक गरीब सोच वाला और एक अमीर सोच वाला। दोनों ने मुझे कुछ सिखाया, लेकिन जो फर्क था उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। अगर आप भी पैसा कमाने की नहीं, पैसा समझने की तलाश में हैं, तो ये वीडियो आपकी सोच को झकझोर कर रख देगा, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये वो सच है जिसे कोई स्कूल नहीं सिखाता। अध्याय 1। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। सिर्फ सुबह 9 से शाम 5 तक की नौकरी, क्या यही जिंदगी है? ये सवाल मेरे मन में बार बार उठता था। बचपन में जब मैं अपने गरीब पिता के साथ ऑफिस गया करता था, वो हमेशा थके हुए दिखते थे। चेहरे पर चिंता, हाथ में फाइलें और आंखों में एक अधूरी सी चमक। वो कहते थे, बेटा मेहनत करो ताकि एक दिन एक सरकारी कुर्सी तुम्हारी हो। लेकिन उस मेहनत में कोई आजादी नहीं थी, बस एक चक्रव्यूह था। तनख्वाह का इंतजार, ईएमआई की टेंशन और सपनों का गला घोंटना। फिर एक दिन मैं अपने अमीर पिता के पास बैठा था। वो बड़े आराम से कुर्सी पर बैठे थे, कप कॉफी का हाथ में था और चेहरे पर एक अजीब सी शांति। मैंने पूछा, आप रोज ऑफिस क्यों नहीं जाते? वो मुस्कुराए और बोले, क्योंकि बेटा मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, मैंने पैसे को सिखा दिया है मेरे लिए काम करना। ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। पैसे को काम पर लगाना, ये कैसे होता है? गरीब पिता सिखाते थे, जितनी ज्यादा तनख्वाह उतनी अच्छी जिंदगी। लेकिन तनख्वाह के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ती थीं, और सपने, वो तो ऑफिस के दरवाजे पर ही छूट जाते थे। अमीर पिता कहते थे, अगर तुम सीख जाओ कि पैसे को कैसे चलाना है, तो एक दिन वो तुम्हारे लिए काम करेगा और तुम आजादी से अपनी शर्तों पर जिंदगी जियोगे। एक दिन मुझे एहसास हुआ, गरीब सोच कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अमीर सोच कहती है, मैं कैसे कर सकता हूं? बस यही फर्क था। तभी मैंने फैसला किया, मैं डर के नहीं, जिंदगी के सपनों के पीछे भागूंगा। मैं एक ऐसा इंसान बनूंगा जो अपनी मेहनत को तनख्वाह से नहीं, असली आजादी से तोलेगा। अगर आप भी इसी जाल में फंसे हैं, जहां हर महीने की पहली तारीख एक उम्मीद लाती है और आखिरी तारीख सब छीन लेती है, तो यकीन मानिए आपको भी अपने पैसों को अपने लिए काम पर लगाना सीखना होगा। यह अध्याय हमें यही सिखाता है, पैसा कमाना नहीं, पैसे से आजादी पाना असली समझदारी है। अध्याय 2। पैसे के खेल को समझो, वरना पैसा तुम्हें खेलता रहेगा। जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब तुम सोचते हो कि तुम सुरक्षित हो। मैंने बचपन से यही देखा था। लोग सुबह उठते हैं, जल्दी जल्दी तैयार होते हैं, ऑफिस की भीड़ में घुस जाते हैं, फिर रात को थक कर लौटते हैं। चेहरे पर मुस्कान नहीं, सिर्फ एक सवाल, इतना सब करके भी पैसे बचते क्यों नहीं? गरीब पिता हमेशा कहते थे, बिल जमा कर दो, लोन चुका दो, अगले महीने थोड़ा बचा लेंगे। लेकिन वो अगला महीना कभी नहीं आता था। हर महीने की पहली तारीख को तनख्वाह आती थी, लेकिन 5 तारीख आते आते वो गायब हो जाती थी। कभी किराया, कभी ईएमआई, कभी बच्चों की फीस। मैं उन्हें कभी कहते नहीं सुनता था, इस पैसे से कुछ बड़ा बनाए, बल्कि सिर्फ यही, इस महीने भी बस किसी तरह निकल जाए। लेकिन अमीर पिता की सोच बिल्कुल अलग थी। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा पैसा सिर्फ कागज नहीं है, यह एक खेल है, और या तो तुम इसे खेलना सीखो या फिर यह खेल तुम्हें जिंदगी भर दौड़ाता रहेगा। मैंने पूछा, पैसा खेल कैसे है? वो मुस्कुराए और बोले, क्योंकि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ज्यादा पैसा उन्हें अमीर बना देगा, लेकिन असल में ज्यादा पैसा सिर्फ ज्यादा खर्च, ज्यादा कर्ज और ज्यादा डर लाता है। अगर तुम इसे चलाना नहीं जानते, गरीब सोच ये मानती है, अच्छी तनख्वाह, सुरक्षित जीवन, लेकिन वो भूल जाती है कि पैसा डर से बंधा होता है। डर नौकरी छूटने का, डर महंगाई का, डर बच्चों का भविष्य, डर अगर कुछ हो गया तो। और उस डर में फंसे लोग एक दौड़ में भागते हैं जिसका कोई आखिरी पड़ाव नहीं। अमीर सोच सिखाती है, पैसे को समझो, डर को नहीं। पैसा तभी तक तुम्हें कंट्रोल करता है जब तक तुम उसकी भाषा नहीं समझते। लेकिन जिस दिन तुम जान जाते हो
कि पैसे का असली खेल क्या है, उस दिन से पैसा तुम्हारे इशारे पर नाचता है। अमीर पिता मुझे अकाउंटिंग, निवेश, एसेट्स, लायबिलिटी ये सब सिखा रहे थे, लेकिन इससे भी ज्यादा वो मुझे पैसे से दोस्ती करना सिखा रहे थे। वो कहते थे, बेटा पैसा दुश्मन नहीं है, डर दुश्मन है, और अगर तुमने डर को हरा दिया तो पैसा तुम्हारा सबसे वफादार साथी बन जाएगा। उस छोटे से मैं के भीतर एक बड़ा बदलाव शुरू हो गया था। अब मैं सिर्फ ये नहीं सोचता था मुझे कितना पैसा मिलेगा, बल्कि मैं ये सोचने लगा था मैं इस पैसे से क्या बना सकता हूं। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है, या तो तुम पैसे का खेल खेलो या फिर पैसा तुम्हें खेलता रहेगा। फैसला तुम्हारा है, डर के साथ जीना या समझ के साथ उठना। अध्याय 3, अपने दिमाग की ताकत को पहचानो और पैसा खुद ब खुद झुक जाएगा। जिंदगी तुम्हें वही देती है जो तुम सोचते हो कि तुम डिजर्व करते हो। अगर सोच छोटी है तो किस्मत भी छोटी ही मिलेगी। एक दिन की बात है, मैं अपने अमीर पिता से सवाल पूछ बैठा, पापा आपके पास तो पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन आप फिर भी हर रोज सीखते क्यों रहते हैं? वो गहरी सांस लेते हुए बोले, क्योंकि बेटा पैसा तो आता जाता है, लेकिन दिमाग अगर जागरूक है तो हर बार पैसा वापस आ सकता है। असली संपत्ति तुम्हारी सोच है, और सोच का केंद्र है ज्ञान। उस समय मैं एक ऐसी उलझन में था जहां मेरे गरीब पिता मुझे हमेशा यही सिखाते थे, अगर कोई समस्या आए तो उसे टाल दो, पैसे की बात बाद में करेंगे, हमारे पास साधन नहीं है इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। हर बार जब मैं कोई आइडिया शेयर करता तो जवाब मिलता, ऐसा मत सोचो बेटा, ये हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन अमीर पिता हर बार कहते थे, हर समस्या एक मौका है अपने दिमाग को और ताकतवर बनाने का। जब तुम्हारा दिमाग कहता है मैं नहीं कर सकता, तो वही सोच तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। उन्होंने मुझे एक बात सिखाई, रिच पीपल से हाउ कैन आई अफोर्ड इट। बस इन दो सवालों के बीच ही एक पूरी दुनिया का फर्क छुपा है। उस दिन से मैंने अपना नजरिया बदलना शुरू कर दिया। अब जब कोई चीज महंगी लगती, मैं खुद से पूछता, मैं इसे कैसे संभव बना सकता हूं। अब जब कोई मुश्किल आती, मैं डर के पीछे नहीं भागता, बल्कि सोचता, इससे मुझे क्या सीखने को मिल रहा है। गरीब सोच सिर्फ समस्या देखती है, अमीर सोच समाधान खोजती है। गरीब सोच कहती है मैं कर ही क्या सकता हूं, अमीर सोच कहती है मैं और क्या कर सकता हूं। अमीर पिता ने मुझे किताबें पढ़ना सिखाया, एक्सपर्ट्स से मिलवाया, रियल एस्टेट और स्टॉक्स के बारे में समझाया, लेकिन सबसे जरूरी उन्होंने मुझे यह समझाया, अगर तुमने अपने दिमाग की ताकत को पहचान लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। यह अध्याय सिर्फ पैसे की बात नहीं करता, यह बात करता है उस भीतर की आग की जिससे तुम अपनी किस्मत खुद लिख सकते हो। और आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप भी अपनी जिंदगी को उस सोच के सहारे जी रहे हैं जो दूसरों ने आपके दिमाग में बोई है, या फिर आप वो सोच पैदा करने जा रहे हैं जो आपकी किस्मत बदल सकती है? अध्याय 4, अपने व्यवसाय को समझो। नौकरी सिर्फ शुरुआत है। तुम पूरी जिंदगी दूसरों के सपनों को सच करने में लगा सकते हो, या खुद का सपना जीने की हिम्मत जुटा सकते हो। बचपन में जब भी मैं किसी बड़े आदमी की गाड़ी देखता, किसी ऊंची बिल्डिंग पर किसी कंपनी का नाम देखता, या अखबार में किसी सफल इंसान की कहानी पढ़ता, मेरे दिल में एक ख्वाहिश जागती थी, काश मेरा भी कुछ ऐसा होता। लेकिन फिर मेरे गरीब पिता की आवाज कानों में गूंजती, बेटा ये सब हमारे लिए नहीं है, हम जैसे लोग तो नौकरी करते हैं और वही हमारी असली पहचान है। और मैं चुप हो जाता। मेरे गरीब पिता नौकरी को भगवान की तरह मानते थे, एक सुरक्षित पनाहगाह जहां हर महीने सैलरी आती है, ईएमआई भर जाती है और जिंदगी काटी जाती है। लेकिन क्या सिर्फ काटना ही जिंदगी है? मेरे अमीर पिता का नजरिया इससे बिल्कुल उल्टा था। उन्होंने कहा, नौकरी अच्छी बात है बेटा, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक तुम उससे कुछ सीख रहे हो, ताकि एक दिन तुम अपना कुछ बना सको। अगर तुम पूरी उम्र सिर्फ नौकरी ही करते रहोगे तो तुम दूसरों के बिजनेस को बड़ा बनाओगे, जबकि तुम्हारा खुद का सपना कभी जन्म ही नहीं ले पाएगा। यह बात सुनकर मैं भीतर से हिल गया, क्योंकि मैंने देखा था मेरे गरीब पिता रोज काम पर जाते थे,
लेकिन छुट्टी के दिन थककर सिर्फ सोते थे। कभी भी उनका कोई पैशन, कोई साइड प्रोजेक्ट या स्वतंत्रता की भावना मैंने नहीं देखी। तब मेरे अमीर पिता ने मुझे एक पेपर पर 2 कॉलम बनाकर दिखाया। जॉब, जॉब, सैलरी मिलती है, काम का मालिक कोई और है। सीमित छुट्टियां और सुरक्षा की भावना, लेकिन आजादी नहीं। बिजनेस, बिजनेस, रिस्क होता है लेकिन फैसले अपने होते हैं। इनकम की सीमा नहीं होती। काम का मालिक तुम होते हो और सबसे बड़ी बात, आजादी होती है उस दिन। मैंने समझा, अगर मुझे सच्चे मायनों में अमीर बनना है तो मुझे अपनी पहचान किसी कंपनी के आईडी कार्ड से नहीं, बल्कि अपने नाम से बनानी होगी। अमीर लोग नौकरी को सिर्फ एक सीढ़ी बनाते हैं ताकि वो सीखें, अनुभव लें और फिर अपना रास्ता बनाएं। गरीब लोग उसी सीढ़ी पर जिंदगी भर चढ़ते रहते हैं, बिना कभी छत तक पहुंचने की सोचे। और सच्चाई यह है, हर नौकरी करने वाला इंसान खुद के सपनों को मार रहा होता है अगर वो सिर्फ सैलरी के लिए जी रहा है। और एक दिन वो थक जाता है, टूट जाता है, क्योंकि उसने कभी खुद का कुछ बनाया ही नहीं। इस अध्याय ने मेरी सोच को झकझोर दिया। मैंने फैसला किया, नौकरी करूंगा लेकिन किसी और की पहचान नहीं बनूंगा। मैं सीखूंगा लेकिन सिर्फ दूसरों के सपनों के लिए नहीं। मैं कमाऊंगा लेकिन ताकि एक दिन अपना सपना जिंदा कर सकूं। और अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप सिर्फ नौकरी कर रहे हैं या कुछ सीख रहे हैं अपने लिए? क्या आप सिर्फ दूसरों की कंपनी बड़ा कर रहे हैं या अपनी भी कोई पहचान बना रहे हैं? अध्याय 5। अमीर लोग एसेट्स बनाते हैं, गरीब लोग सिर्फ खर्च बढ़ाते हैं। पैसे की सबसे बड़ी चालाकी यही है, वो बिना बताए चुपचाप तुम्हें गरीब बनाता रहता है। जब मैं छोटा था, मैंने देखा कि मेरे गरीब पिता जब भी तनख्वाह पाते थे, उनकी आंखों में कुछ पल के लिए चमक आ जाती थी, लेकिन वो चमक जल्द ही बिलों के ढेर, किराए की रसीदों और उधार की फहरिस्त में गुम हो जाती थी। बेटा, इस महीने बहुत खर्चा हो गया, अगले महीने कुछ बचाएंगे? लेकिन अगला महीना भी वैसा ही होता, जैसे कोई टूटता हुआ साइकिल का पहिया जिसमें पैडल मारो फिर भी दूर तक ना पहुंचो। मैं यह सब देख रहा था, सोचता था, क्या हर कोई ऐसा ही जीता है? फिर मैं अपने अमीर पिता के घर गया। ना तो वहां बिलों का ढेर था, ना कोई टेंशन, ना ही दिन रात की भागदौड़। मैंने पूछा, पापा, आपके पास भी तो खर्चे होंगे, फिर भी आप कभी परेशान क्यों नहीं होते? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि बेटा, मैं खर्च नहीं बढ़ाता, मैं एसेट्स बढ़ाता हूं। मैं उलझ गया, एसेट्स? ये क्या होते हैं? तब उन्होंने वो समझाया जो आज तक कोई स्कूल, कोई कॉलेज नहीं सिखाता। एसेट्स वो होते हैं जो तुम्हारी जेब में पैसा डालते हैं, लायबिलिटीज वो होते हैं जो तुम्हारी जेब से पैसा निकालते हैं। और फिर उन्होंने कहा, अमीर लोग सबसे पहले एसेट्स बनाते हैं, गरीब लोग तनख्वाह मिलते ही खर्च और किस्तों में उलझ जाते हैं। गरीब पिता की तनख्वाह जाती थी, किराए में, कार की ईएमआई में, बच्चों की स्कूल फीस में, क्रेडिट कार्ड के बिल में। अमीर पिता की इनकम जाती थी, रियल एस्टेट में, स्टॉक्स में, बिजनेस में और उन चीजों में जो पैसा कमाती थीं, ना कि सिर्फ पैसा खाती थीं। मुझे एक बात ने झकझोर दिया, गरीब लोग दिखावे के लिए खरीदते हैं बड़ी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, नया मोबाइल, लेकिन असल में वो खुद को और ज्यादा कर्ज के दलदल में धकेल रहे होते हैं। ईएमआई पर ईएमआई, किस्तों की कैद, और फिर कहते हैं पैसे की तंगी है। अमीर सोच यह पूछती है, मैं इस पैसे से ऐसा क्या खरीद सकता हूं जो मुझे और ज्यादा पैसे कमा कर दे? उसी दिन से मैंने एक वादा किया अपने आप से, मैं चीजें नहीं खरीदूंगा जो मुझे अच्छा दिखाएं, मैं एसेट्स बनाऊंगा जो मुझे आजादी दे। अमीर लोग जानते हैं, पहले संपत्ति बनाओ, फिर वही संपत्ति तुम्हारे लिए खर्च करेगी। गरीब सोचती है, पहले खर्च करो, फिर अगर कुछ बचा तो सोचेंगे। और अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आपका पैसा आज आपके लिए काम कर रहा है या आप अभी भी अपने पैसों के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं? यह अध्याय सिर्फ फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, यह जिंदगी का मंत्र है। जो इसे समझ गया उसकी जिंदगी कभी भी पैसों की गुलाम नहीं रहेगी। अध्याय 6, खुद को पढ़ाओ ताकि पैसा तुम्हारे पीछे भागे। अगर तुमने खुद को नहीं पढ़ाया तो ये दुनिया तुम्हें हमेशा दूसरों के लिए काम करने पर मजबूर करती रहेगी। जब मैं बच्चा था
तो मेरे गरीब पिता मुझसे एक ही बात कहते थे, पढ़ाई करो बेटा, ताकि एक दिन किसी बड़ी कंपनी में नौकरी मिल जाए। उनकी नजरों में पढ़ाई का मतलब था अच्छे नंबर, अच्छी डिग्री और एक सुरक्षित नौकरी। लेकिन सालों तक पढ़ाई करने के बाद भी उन्होंने जो पाया वो था एक सीमित तनख्वाह, एक डर से भरी जिंदगी और एक अंतहीन दौड़ जिसमें मंजिल कभी नहीं आती। मैं सोचता था, क्या वाकई पढ़ाई का यही मतलब है? क्या शिक्षा सिर्फ नौकरी पाने का जरिया है? क्या इससे जिंदगी बदलती भी है या बस चलती है? फिर मेरे अमीर पिता ने मुझे सिखाया, अगर तुम्हें सच में अमीर बनना है तो खुद को लगातार पढ़ाते रहो, लेकिन उस सिस्टम से नहीं जो तुम्हें सिर्फ नौकर बनाता है, बल्कि उस सोच से जो तुम्हें मालिक बनना सिखाती है। उन्होंने कहा, स्कूल तुम्हें बताता है कि क्या सोचना है, लेकिन असली शिक्षा तुम्हें सिखाती है कैसे सोचना है। वो कहते थे, डिग्री तुम्हें नौकरी दिला सकती है, लेकिन आत्म शिक्षा, सेल्फ एजुकेशन तुम्हें अमीरी दिला सकती है। उस दिन मैंने देखा, अमीर लोग हर दिन खुद को पढ़ाते हैं, नए स्किल्स, फाइनेंशियल एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट, स्ट्रैटेजी, कम्युनिकेशन और सेल्फ अवेयरनेस, जबकि गरीब लोग सोचते हैं पढ़ाई तो स्कूल में हो गई थी, अब क्या जरूरत। मेरे गरीब पिता की एक बात मुझे आज भी चुभती है, अब इस उम्र में क्या सीखना, अब तो जो मिल गया उसी में गुजारा करना है। और मैं सोचता हूं, क्या जिंदगी सिर्फ गुजारे के लिए होती है या खुद को बड़ा करने, उड़ान भरने के लिए? आई मेरे अमीर पिता ने मुझसे एक दिन पूछा, अगर तुम्हें हर साल एक नई स्किल मिले तो 10 साल में तुम कितनी ताकतवर सोच और योग्यता के मालिक बन जाओगे? वो हर स्किल को एक एसेट मानते थे। सेलिंग सीखो, शीर्ष अपनी बात बेचना आ गया, इन्वेस्टमेंट सीखो, शीट पैसा समझ में आ गया, नेटवर्किंग सीखो, इसी मौके मिलने लगे, लेखन बोलना सीखो, इसी प्रभाव बनने लगा। हर स्किल तुम्हें उस इंसान के करीब ले जाती है जो तुम बनना चाहते हो। उस दिन से मैंने खुद से एक वादा किया, मैं खुद को हर दिन पढ़ाऊंगा, न किताबों से भागूंगा, न नई चीजों से डरूंगा। मैं सीखते सीखते बड़ा बनूंगा, क्योंकि सीखने वाला कभी हारता नहीं, वो हर बार बढ़ता है। और यही इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है। पैसा उन लोगों के पास भागता है जो खुद को लगातार बेहतर बना रहे होते हैं। जो सीखना छोड़ देते हैं वो सिर्फ गुजारे लायक जिंदगी जीते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप भी अब तक यही सोचते थे कि आपकी पढ़ाई स्कूल में खत्म हो गई, या आप अब तैयार हैं हर दिन खुद को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए? अध्याय 7, अभी शुरुआत करो, परफेक्ट होने का इंतजार मत करो। सपनों के लिए सही समय नहीं आता, सपनों के लिए बस हिम्मत चाहिए होती है। जब मैं छोटा था मैं हमेशा सोचता था, एक दिन मैं कुछ बड़ा करूंगा, लेकिन वो एक दिन कभी आता ही नहीं था। कभी डर था, अगर फेल हो गया तो, कभी बहाना था, अभी टाइम नहीं है, कभी बहस थी, पहले सब कुछ सीख लूं फिर शुरू करूंगा। और इस फिर में जिंदगी आगे बढ़ती रही, सपने वहीं के वहीं रुके रहे। फिर मेरे अमीर पिता ने एक दिन मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, रॉबर्ट, याद रखना, इस दुनिया में सबसे ज्यादा कब्रों में दफन हैं अधूरे सपने, क्योंकि ज्यादातर लोग इंतजार करते रहते हैं परफेक्ट होने का, और जिंदगी निकल जाती है। उस दिन उनके शब्दों ने मुझे भीतर से हिला दिया। उन्होंने कहा, जब तुम चलना सीखते थे तो कितनी बार गिरे थे, लेकिन फिर भी तुम उठे, क्योंकि तुम्हें चलना आना था। वैसे ही जिंदगी में भी होगा, शुरुआत में तुम गिरोगे, लेकिन जब तुम हार नहीं मानोगे तो दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। दूसरी ओर मेरे गरीब पिता हमेशा कहते थे, रुक जा बेटा, सोच ले पहले, थोड़ा और इंतजार कर ले, क्या जरूरी है इतनी जल्दी करने की। और यही इंतजार उनकी पूरी जिंदगी को एक मध्यम वर्गीय कैद में बदल गया। मेरे अमीर पिता की सोच थी, स्टार्ट नाउ, गलतियां होंगी, लेकिन उन गलतियों से ही तू मजबूत बनेगा। लोग ताना देंगे, पर जिस दिन तू सफलता पाएगा वही लोग तालियां भी बजाएंगे। तभी मैंने ठान लिया, अब मैं परफेक्ट होने का इंतजार नहीं करूंगा, मैं शुरुआत करूंगा आज, अभी, इसी पल से। मैं जानता था मुझे सब कुछ नहीं आता, मैं गलतियां करूंगा, शायद लोग हंसेंगे, शायद शुरुआत में कुछ नहीं होगा, लेकिन इतना तय था, अगर मैं चलना शुरू कर दूं तो एक दिन दौड़ भी लगाऊंगा।
यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है। परफेक्शन एक बहाना है, एक्शन ही असली अमीरी की शुरुआत है। रिस्क मत लेना, ये सबसे बड़ा धोखा है जो हमें सिखाया गया है। असली रिस्क तो वो जिंदगी है जहां हम कभी कुछ करने की हिम्मत ही नहीं करते, सब कुछ परफेक्ट होने का, या उस दिन का जब आप खुद को माफ नहीं कर पाएंगे कि आपने कोशिश भी नहीं की। अगर आपने ये पूरा सफर सुना तो अब आपके पास वो सब कुछ है जो एक आम इंसान को असाधारण बना सकता है। अब आप तय कीजिए, आप भीड़ के साथ चलेंगे या अपने डर को हराकर एक ऐसी राह बनाएंगे जो दूसरों के लिए रोशनी बन जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप सुन रहे हैं जोडेक्सपीडिया, जहां हर कहानी जिंदगी बदलती है।